बंद करो, कच्ची शराब बंद करो, कच्ची शराब बंद करो, जुआ सट्टा बंद करो, जुआ सट्टा बंद करो, जुआ सट्टा बंद करो, अवैध शराब बंद करो। पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर। हमें लगता है कि शायद हमारी जो कमियां हैं, पत्रकारों की जो कमियां हैं, या पत्रकार अपनी ड्यूटी पूरी करने में नाकाम रहा तो हम दोषी हैं। और हमें लगता है कि पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, पुलिस की कार्यप्रणाली से मतलब है इस क्षेत्र के जो आमगांव क्षेत्र के आपके पुलिसकर्मी हैं, जो यहाँ के आपके लोग हैं, शायद उनकी जो चूक रही या उन्होंने इन पूरी व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास नहीं किया, इस कारण ये स्थिति है कि जो लोग सट्टा खिला रहे हैं, जो लोग जुआ खिला रहे हैं, जो लोग असामाजिक गतिविधियों में पुलिस प्रशासन अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। पुलिस प्रशासन जुआ सट्टा जुआ सट्टा जुआ सट्टा अवैध शराब अवैध शराब पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन करने वालों को जूता मारो, गुंडागर्दी करने वालों को जूता मारो। पुलिस प्रशासन आमगांव पुलिस प्रशासन जिला पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैं अभी अष्टमी पूजन के लिए आमगांव गया था अपने गृह ग्राम में। तो कल शाम की बात है, 5 साढ़े 5 बजे की। ये मैं बाज़ार पहुंचा तो ये 7-8 लोग थे। इन्होंने मेरे साथ मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट मैंने करेली थाने में कराई। करेली थाने में रिपोर्ट कराने के बाद मैं अपने घर पहुंचा और उसके बाद मैं मैच देखने हमारे एक दोस्त के घर गया था। वहां से मैं वापस लौट रहा था तो मेरे घर की जो रास्ता है इनके घर के ही सामने से, वहां पे ये सभी आरोपी और 3-4 अन्य इन्होंने मुझे रोका और ये कहा कि तू बहुत हीरो बन रहा है, तूने हमारी रिपोर्ट की थी सुबह, हमारा कुछ नहीं हुआ, अब तुझको जान से ही मार देंगे। तो मेरे ऊपर इन लोगों ने जानलेवा हमला किया। उसके बाद हम थाने आए और रात में यहाँ करेली अस्पताल आए। करेली अस्पताल से हमको नरसिंहपुर रेफर किया। उसके बाद अब पुनः अभी रिपोर्ट दर्ज कराने आए। आपके ऊपर जो हमला किया वो किस गतिविधियों में शामिल होते हैं? वो लंबे समय से सट्टा खिलाते हैं, उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं करेली और आमगांव थाने में। पुलिस ने एक बार पहले उनसे 110 की कार्रवाई करने की कोशिश की थी, लेकिन की नहीं गई। किन कारणों से नहीं की गई मुझे नहीं मालूम। तो सटोरियों द्वारा आपके ऊपर हमला किया गया है जी। ये लगभग कहाँ के रहने वाले सब लोग? ये सारे लोग आमगांव के रहने वाले हैं। सिर्फ एक आरोपी है मोंटी, वो नरसिंहपुर के पत्रकार ब्रजेश दीक्षित पर जानलेवा हमला हुआ है। आज थाने का घेराव भी पत्रकारों द्वारा किया गया, क्या मांग की गई है? पुलिस प्रशासन से ये मांग की गई है कि जैसे ही कल रात में ब्रजेश दीक्षित के ऊपर रात में दोबारा हमला हुआ तो पूरे ज़िले का पत्रकार समाज आंदोलित हो गया और अभी पूरे ज़िले के पत्रकारों ने एक साथ सर्किट हाउस में बैठक की और तय किया गया कि आमगांव चौकी चलाया जाए, वहाँ एक प्रदर्शन किया जाए। उस तारतम्य में यहाँ आए थे और तमाम पत्रकारों ने ये बात अपनी रखी है और पुलिस को ये बताया है कि आपकी को वर्दी का खौफ कायम रखना चाहिए। गली गली में जुआ सट्टा जहाँ हो रहा है वहाँ लोग डर नहीं रहे, बेखौफ हो गए हैं। अगर पुलिस का खौफ कायम रहेगा तो नागरिक सुखी रहेंगे। पुलिस की ओर से क्या भरोसा दिलाया गया है? पुलिस की ओर से ये भरोसा दिलाया गया है कि हाँ, इन सब बातों पर कार्रवाई की जाएगी और जुआ सट्टा के ऊपर अवैध कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमारी मांग जो है आमगांव या करेली क्षेत्र से ऊपर बढ़ के पूरे ज़िले में जो जुआ सट्टा को बंद कराने की है। उसके लिए पृथक से आरोपियों की गिरफ्तारी? जी हाँ, ये बताया गया है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। धारा 323, 294, 506B और 327 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है और उनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई, करके जेल भेज दिया गया। ब्रजेश दीक्षित जी जो राज एक्सप्रेस के ब्यूरो प्रमुख हैं ज़िले के, उनके द्वारा शाम को 5:30-6 बजे आमगांव चौकी में इस बात की शिकायत की गई थी कि मुन्ना सिसोदिया हैं और उनके 4-5
और भी साथी थे, उन्होंने उसके साथ मारपीट की। इस बात की रिपोर्ट थाना चौकी में लिखी गई। फिर उसके बाद इस घटना चक्र के बाद जब वो शाम को अपने किसी दोस्त का क्रिकेट मैच देखने गए, फिर जब वो वापस आ रहे थे तो रात को पुनः 11 साढ़े 11 बजे 5-6 लोगों ने उनके साथ मारपीट की। इस बात पे भी यहाँ थाना करेली में उन आरोपियों के खिलाफ अजमानती धाराओं के प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। ब्रजेश दीक्षित को जो उनको आई चोट थी उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया। जहाँ तक पूर्व अपराध की बात है तो ये हमारे संज्ञान में कि इन दोनों पक्षों के विरुद्ध भी एक बार भी सिसोदिया पक्ष है, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज था। उनके आपराधिक, हाँ, अभी हिरासत में है वो। उनके आपराधिक रिकॉर्ड के हिसाब से हम पे अगर आपराधिक रिकॉर्ड इतने हैं तो जिला बदर की कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे।